जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज क्लास में। और आज हम बात करने वाले साहित्य अकादमी पुरस्कारों की। दोस्तों, साहित्य अकादमी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो पक्का है। और ये जो क्लास है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, यानी दोनों मीडियम के स्टूडेंट इस क्लास को पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। और क्लास आपकी बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स इस क्लास को पढ़ेंगे ध्यान में रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। केवल 10 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, ज्यादा समय लगेगा भी नहीं। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर भी दीजिए, ताकि ये पता चले कि आपका ब्रेन कितना एक्टिव है। गलत सही तो होता रहेगा, बट आप ट्राई कीजिए। तो देखिए, साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई है, 1954 में हुई है। ध्यान में रखना 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साहित्य अकादमी जो है वो लिटरेचर को बढ़ाने के लिए, साहित्य को बढ़ावा देने के लिए एक इंपॉर्टेंट संगठन है। और 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी, आपको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष माधव कौशिक, जो मेरे पीछे आप अभी देख रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब वितरित किए गए थे? देखिए, 1954 में तो एस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन ठीक 1 साल के बाद पुरस्कार देने की शुरुआत हो गई थी। 1955 में पुरस्कार दिए जाना स्टार्ट कर दिए गए। 1955 में ये पुरस्कार पहली बार डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत वर्तमान में कितनी राशि प्रदान की जाती है, यानी कितना कैश इसमें मिलता है? तो 1 लाख रुपए कैश प्राइज में दिया जाता है। 1 लाख रुपीज आपको कैश प्राइज मिलता है। ठीक है, साहित्य अकादमी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, साहित्य अकादमी काम करता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, यानी जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारत के जो कल्चर मिनिस्टर है वो कौन है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है भूपेंद्र यादव संभाल रहे हैं। होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय आपको पता है अमित शाह संभाल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बताएं कौन है? कमेंट बॉक्स पे आपके लिए प्रश्न है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? देखिए, वैसे तो ऑफिशियली हमारे संविधान की 8वीं सूची में 22 लैंग्वेजेस है, लेकिन दोस्तों इसमें 2 और लैंग्वेजेस आप जोड़ दीजिए तो अंग्रेजी और यहां पे राजस्थानी, तो टोटल 24 लैंग्वेजेस में, यहां पे आप करेक्ट करिएगा, 24 भाषाओं में दिया जाता है, 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसमें 2 और लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई, अंग्रेजी और राजस्थानी। जो 22 भाषाएं 8 शेड्यूल में वो तो है, 2 और जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास की पीडीएफ कहां से डाउनलोड करेंगे? तो स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ई बुक सेक्शन में जाना है, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, तो ये टेस्ट भी आपको लगाना है। तो ई बुक्स में आप जाएंगे तो आप यहां पर देखेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ लिखा है, यहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। आप हर मंथ की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, मंथली और ईयरली, हाफ ईयरली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैराथन क्लास पीडीएफ भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, इस प्रकार से आपको ई बुक्स मिलेंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? इंडिया का सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर यानी लिटरेचर अवार्ड कौन सा है? तो देखिए, यह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्लियर है? सबसे पहला कौन सा? ज्ञानपीठ है, और दूसरा जो है आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 से स्टार्ट किया गया है। राम भद्राचार्य जी को और गुलजार साहब को लास्ट टाइम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया भी है। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान दिया जाता है। वर्ष 2024 के लिए कितने उपन्यासों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, यानी कितने नॉवेल्स को यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो 3 नॉवेल्स को साहित्यिक सम्मान दिया गया। 3 नॉवेल्स को, 3 उपन्यासों को दिया गया। इसमें 8 कविता संग्रह है, 3 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 3 निबंध है, 3 साहित्यिक आलोचना, 1 नाटक और 1 शोध की पुस्तक है। तो यहां पर इस बार 21 लैंग्वेजेस में साहित्य सम्मान दिए गए। 3 जो ऐसे लैंग्वेजेस हैं उस पर अभी ऐलान नहीं हुआ है, उसका डिक्लेयर जब होगा तो मैं आपको बता दूं। बंगला, डोगरी और उर्दू भाषा में ये पुरस्कारों के ऐलान जो है बाद में किए जाएंगे।
2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू आपको याद रखना है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो गगन गिल, शुभमन गिल तो आपको नाम याद है ना, शुभमन गिल तो आप सभी जानते हैं, भारतीय क्रिकेटर है, उनको हमने हिंदी भाषा का साहित्य सम्मान दे दिया। अब आप ऐसे याद रखना, तो अब आपको भूलेगा नहीं, तो गगन गिल आपको ध्यान में रखना है। मेरे पीछे आप गगन गिल की आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका जन्म 1959 में न्यू दिल्ली में हुआ। इनका जो कविता है मैं जब तक आई बाहर, ये इसके लिए 2018 की कविता के लिए गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2024 तो आपको पता चल गया, 23 संजीव को मिला था मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। 2022 बद्री नारायण को मिला था तुमड़ी के शब्द। 2021 दया प्रकाश सिन्हा को मिला था सम्राट अशोक नाटक है इनका। तो ये भी आप पूरी लिस्ट आपके सामने है, ठीक है। 2024 का अंग्रेजी भाषा का साहित्यिक सम्मान किसे दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू आपको ध्यान में रखना है। तो ईस्टरीन कीरे, क्या नाम है? ईस्टरीन कीरे। आपको बस ध्यान रखना है कोई पूर्व वाला नाम है। ईस्ट डायरेक्शन तो आप जानते हैं ना, ईस्ट डायरेक्शन, EAST, ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट आपको ध्यान में रहेगा तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अंग्रेजी भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार ईस्टरीन कीरे, इमेज फॉर्म करना पूर्व दिशा, ठीक है। तो ईस्टरीन कीरे आप यहां पर देख सकते हैं, इनका उपन्यास है स्पिरिट नाइट्स। इनके लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। स्पिरिट नाइट 2022 में पब्लिश हुआ था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इनका रिलेशन किस स्टेट से? नागालैंड राज्य से बिलोंग करती हैं। 2024 का संस्कृत भाषा का साहित्यिक पुरस्कार, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत एक ऐसी भाषा जिससे बहुत सारी भाषाएं आई हैं, भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। तो ये दीपक कुमार शर्मा, ठीक है, संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा को यह अवार्ड दिया गया है। और यहां पर दीपक कुमार शर्मा को अवार्ड दिया गया, इनका कविता संग्रह है भास्कर चरितम। संस्कृत भाषा में साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। 2024 का गुजराती भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे दिया? गुजराती लैंग्वेज। अब जो गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्पेशल है, और जो गुजरात स्टेट से बिलोंग, जो GPSC देंगे, गुजरात PSC, गुजरात से रिलेटेड एग्जाम देंगे, तो दिलीप झवेरी को यह अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो दिलीप झवेरी की कविता संग्रह भगवान नी वाटो, तो ये गुजराती भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। साइकेट्रिक वार्ड उपन्यास के लिए सोहन कोल को किस भाषा में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया? साइकेट्रिक वार्ड, ठीक है, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। तो कश्मीरी भाषा के लिए इनको यहां पे अवार्ड दिया गया, साइकेट्रिक वार्ड, ठीक है। मैनू बोरा नुंसी शिरोल कविता के लिए हायोबम सत्यवती देवी को किस भाषा में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये मणिपुरी भाषा के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है, मणिपुरी भाषा के लिए। भूति भक्ति विभूति निबंध के लिए वैष्णव चरण सामल को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ओडिया भाषा के लिए दिया गया है। कौन सी भाषा के लिए? ओडिया। खासकर जो उड़ीसा स्टेट से हमारे बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, वो इस क्वेश्चन पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। सुन गुणवंता सुन बुद्धिवंता इतिहास नामा पंजाब, ये कविता है। तो पॉल कोर को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो पंजाबी भाषा में दिया गया। किस भाषा में दिया गया? पंजाबी भाषा में दिया गया है, ठीक है। तो पंजाब नाम से स्पष्ट है, पंजाब की हम बात करें पंजाबी भाषा में। गांव और अम्मा कविता के लिए मुकुट मणिराज को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो राजस्थानी भाषा के लिए, ठीक है। तो गांव और अम्मा बोलते हैं यहां पे राजस्थान में, तो नाम से स्पष्ट है, मुकुट मणिराज को इस भाषा में, राजस्थानी भाषा में दिया गया है। पुरजो कहानी है एक, तो यहां पे हुंदराज बलवानी को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों सिंधी भाषा में, ठीक है, सिंधी भाषा में। ऐसा आप देखो बलवानी, इंद्रवानी, ऐसे लास्ट में ऐसे वर्ड्स आते हैं, वो सिंधी के लिए इंडिकेट करते हैं। विदंचे गद्य रूप आलोचना है ये, इसके लिए सुधीर रसाल को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो मराठी भाषा में दिया गया है, ठीक है। विदंचे गद्य रूप एक आलोचना है, मराठी भाषा में दिया गया सुधीर रसाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार। तिरुनलेवल्ली एजुकियम वावूसियम, तो 1908 का एक शोध है, उसके लिए AR वेंकट चलपति को किस भाषा में पुरस्कार दिया गया है? तो तमिल भाषा में दिया गया। किस भाषा में? तमिल भाषा में।
परीग बोर बटोर कथा जाने कविता है समीर तंती की, तो इस किस भाषा में इनको साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो असमिया भाषा में इनको ये पुरस्कार दिया गया, असमीज लैंग्वेज में। ठीक है। सुराने थकाए उपन्यास है ये, इसके लिए अरन राजा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो बोडो भाषा में। किस भाषा में? बोडो भाषा में। सेचद सवंता रेन अंधा मनमी एक नाटक है, महेश्वर सोरेन को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो संथाली भाषा में साहित्यिक पुरस्कार यहां पे इनको दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है रंग तरंग एक निबंध है, मुकेश थली को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो कोंकणी भाषा में साहित्यिक पुरस्कार इनको मिला है। दीपिका एक साहित्यिक आलोचना है, तो यहां पे पेनु मुंडा लक्ष्मी नारायण को किस भाषा में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो तेलुगु भाषा में इनको यह अवार्ड मिला है। अगला सवाल है नुडिगाला अलीवू एक कन्नड़ आलोचना है, तो इन्हें किस से साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? किस भाषा में? ठीक है। तो यहां पर किस भाषा में किसे दिया गया है? तो ये केवी नारायण को दिया गया। किसको दिया गया? केवी नारायण को। प्रबंध संग्रह मैथिली निबंध के लिए किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो यहां पे महेंद्र मलंगिया को यह अवार्ड दिया गया, महेंद्र मलंगिया को। नेपाली में चिची मिराक जो कि कहानी है, किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो युवा बराल को यह अवार्ड दिया गया है। किसे? युवा बराल को। लास्ट क्वेश्चन है मलयालम में पिंगल केशरी कविता के लिए किस मलयालम लेखक को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो यहां पर के जयकुमार को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर एक प्रश्न है आपको बताना, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स पे 10 मिनट में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है। आप यहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही गाइड कर दिया था। और इसके अलावा दोस्तों आप रेगुलर टेस्ट देते रहिए, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट पास है, जहां पर आपको 4000 प्लस टेस्ट मिलते हैं। अटेम्प्ट करने के लिए आप यहाँ पे स्टैटिक जीके का टेस्ट भी दीजिए, सारा कुछ आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। और राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहां पर आप मुझे ऑफिशियली कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 मिनट में बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो में आपके लिए देता हूं, ताकि आपका रेगुलर 1 मिनट में बहुत सारा नॉलेज बढ़ता रहे। ये हमारी स्टैटिक जीके बुक है, आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट से। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स पे दी गई है। और इस बुक में 81 टॉपिक्स है, जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। ठीक है। बहुत ही शानदार बुक है और एसएससी के लिए तो रामबाण किताब है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पे अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में।